हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके स्पीक्स। तो आज हाजिर हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप एक वक्त में कितनी टी शर्ट्स पहन सकते हैं तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि इसे तो पहनते ही गर्मियों में है, तो ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही शर्ट। लेकिन भाई साहब, इस दुनिया के अंदर हर कोई आपकी तरह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने एक टाइम के अंदर 260 शर्ट्स पहनकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये दुनिया का वो पहला बंदा है जिसे अवार्ड मिला तो सही, लेकिन ये इसे देख नहीं पाया। Ted, you're officially amazing. Great job. इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ बन चुका है। अब इवन के ये जहाज से भी छलांग मार दे तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ऑनेस्टली पूरा टाइम मुझे ये फिक्र हो रही थी कि कोई बच्चा शरारत के अंदर इसकी शर्ट को आग ना लगा दे या इसकी कमर पर अचानक से खारिश शुरू हो जाए। यहाँ पर तो इसकी मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपको इसे अकेले ही पहनना और इसे उतारना भी पड़े, या ये लोग ये कहकर वापस चले जाएं कि हमें तो सिर्फ पहनाने के बारे में कहा था, उतारने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। बिल्कुल इस न्यूज रिपोर्टर की तरह। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, किरेगन मारो। मुझे याद है कि मेरे बचपन में जब मेरी माँ को थोड़ी सी ठंड फील होती और मैं एक ही शर्ट पहनने की जिद करता तो उनका दिल भी यही करता था कि मुझे इतनी शर्ट्स पहना दें। वो तो शुक्र है कि उनके पास इतनी शर्ट्स थी नहीं। लेकिन अब हमें इन लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि हम नॉर्थ पोल की सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है, फिर चलें? जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी खला के अंदर इंसानों की भेजी गई अब तक की सबसे ताकतवर खलाई दूरबीन खला में भेजने के 1 महीने के बाद बिलाखिर अपने मतलूबा मदार यानी L2 ऑर्बिट के अंदर पहुंच गई है, जिसका जमीन से फासला तकरीबन 15 लाख किलोमीटर है। ये L2 पॉइंट वो जगह है जहां पर जमीन से अपना फासला और डायरेक्शन कोई भी चीज बरकरार रखती है, क्योंकि इस जगह पर ना तो सैटेलाइट का रश है और ना ही कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का, जिसकी वजह से जमीन पर रहकर इसे कम्युनिकेशन करना इंतहाई आसान है। L2 पॉइंट पर पहुंचने के तकरीबन 4 महीने तक इस पर टेस्ट चलेंगे कि क्या ये कामयाबी से काम कर भी रही है कि नहीं, और इसके बाद जून 2022 तक आखिरकार ये अपने असल मिशन पर काम शुरू कर देगी, यानी इंतहाई दूर से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से आने वाली इंफ्रारेड रेस को, जो कायनात की शुरुआत में तकरीबन 17 अरब 70 करोड़ साल पहले मौजूद थी, यानी कायनात के बनने के वक्त मौजूद सितारों से निकली थी, उन्हें डिटेक्ट करके हमें बताएगी कि जब कायनात बनी तो इसके हालात कैसे थे, ये कायनात कैसे फैली। इस तरह से ये टेलीस्कोप एक किस्म की टाइम मशीन है जो कि हमें वक्त में पीछे ले जाकर वो सब कुछ दिखाएगी जिसका हम आज से पहले इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। पानी की खसूसियत के बारे में तो सभी को पता है कि अगर आप इस पर पांव रखें या फिर इस पर छलांग लगाएं तो दोनों सूरतों में आप डूब जाएंगे, और इसी खासियत की वजह से इसे नॉन न्यूटेनियस फ्लूइड भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फ्लूइड भी है जिसे इसके बरक्स न्यूटेनियस फ्लूइड कहते हैं, जिस पर अगर आप हिट करें या फिर इस पर जंप करें तो ये किसी सॉलिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर आराम से इसमें दाखिल हो जाए तो ये किसी लिक्विड की तरह चीजों को अपने अंदर डिबो लेता है, कुछ इस तरह से, बिल्कुल इंसानों के दिल में दाखिल होने वाली बातों की तरह। किसी ऐसे शख्स को टैग करें जिसे आप ऊंचाई से इस फ्लूइड पर जंप करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध और खसूसन मीरपुर खास के इलाके के अंदर आसमान पर एक जेट जैसी या आग जैसी चमकती हुई कोई चीज को काफी लोगों ने एक साथ आसमान में देखा, जिसके साथ एक धमाके की आवाज भी सुनी गई, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। इसीलिए लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी कि ये आखिर है क्या ये कोई एलियन अटैक है या फिर आसमान से गिरती हुई कोई सैटेलाइट या फिर कुछ और। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक मेट्रॉइड था, यानी खला से आने वाले आसमानी पत्थर जो कि पानी पर मुश्तमिल होते हैं और अक्सर जमीन पर गिरते रहते हैं, मगर जमीन के गिर्द मौजूद हिफाजती तह जो कि आसमान पर जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, इन्हें जमीन के एनवायरनमेंट में दाखिल होने से पहले ही फ्रिक्शन की मदद से जला देती है, जिसकी वजह से इनकी ये टेल या दुम नजर आती है, जिसकी वजह से या तो ये जलकर बिल्कुल भस्म हो जाते हैं या फिर बहुत ही छोटे साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो जमीन पर गिरने पर ज्यादा नुकसान नहीं करते। और बिल्कुल यही हुआ इस केस के अंदर, जब ये तेज रफ्तारी से जमीन पर गिरते हुए स्पीड ऑफ साउंड को भी क्रॉस कर गए तो एक धमाके जैसी आवाज पैदा हुई, जैसे सुपरसोनिक जहाजों के अंदर पैदा होती है जब वो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करते हैं। इसलिए इन अंकल की तरह बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।